बलिदान की याद में हूल दिवस मनाया जा रहा है। हूल दिवस पर संथाल हुल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो बलिदान को किया जा रहा याद, नायकों के बलिदान और योगदान की याद में हूल दिवस मनाया जा रहा। बता दें, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की याद में हूल दिवस, हूल क्रांति और आदिवासियों के बलिदान को याद किया जा रहा। और इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता राशि से अमित जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, बलिदान को आज याद किया जा रहा है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की याद में हूल दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीर रांची से? जी देखिए, रांची में आज का दिन जो है काफी खास है। पूरी राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बल्कि आज का दिन काफी खास है। और राजधानी में इस वक्त जो है सिद्धू कान्हू पार्क में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को लोग माल्यार्पण करने, उनको पूजने, उनके सामने नमन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मौका है, हूल दिवस है और हूल दिवस पर आज पूरा झारखंड जो है उन वीर योद्धाओं को नमन कर रहा है, उनकी वीरता को जो है याद कर रहा है और उनकी वीरता की गाथा जो है वो गाए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि यह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और जो झाबुर हुई वो चारों जो छह जो है वो एक वीर योद्धा रही है और इन योद्धाओं के नाम पर जो है झारखंड का यह समय आज जो है वो याद किया जा रहा है। इस हूल दिवस पर देखिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इनकी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण कर मुंडारी भाषा, संथाली भाषा में जो है संगीत को दोहरा रहे हैं। कई लोगों को जो है यहाँ पर आगमन है और लोग आ रहे हैं एक एक करके और हूल दिवस के इस मौके पर जो है उन सभी को याद किया जा रहा है। आज बहुत खास दिन है पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि जब पूरे भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह भी कहीं न कहीं जो है झारखंड के हूल आंदोलन से जो है हूल जो संथाल विद्रोह है उनसे इंस्पायर था। और यही वजह है कि पूरे देश में सिपाही विद्रोह का जो है प्रभाव देखने को मिला। अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और वैसे दमनकारी नीतियां जो अंग्रेजों ने बना रखी थी उनके सभी के खिलाफ जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था और तब जाकर के जो है देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकी और इसकी शुरुआत जो है झारखंड की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती झारखंड से शुरू हो सकी थी। हमारे साथ मौजूद है स्वतंत्रता सेनानी के वंशज, क्या नाम हुआ सर? ठेबले उरांव के नाती। ठेबले उरांव के नाती हैं और वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नाती हैं। क्या नाम हुआ? शिवशंकर नीलकंठ। शिवशंकर नीलकंठ जी हमारे साथ ठेबले जी मौजूद हैं। ठेबले जी, ठेबले तो एक्सपायर कर रहे हैं। हाँ, आपका पूरा नाम क्या हुआ? शिवशंकर नीलकंठ। शिवशंकर नीलकंठ ये ठेबले के नाती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं झारखंड और सांसद भी रहे हैं। ये बताइए, हूल दिवस है आज और झारखंड में जो है हूल को लेकर के कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हूल की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, जो दमनकारी नीति थी, जो झारखंड का जो अभी नीति है, जल जंगल बचाओ की नीति है, वो तमाम नीति के खिलाफ शुरू हुआ और आज भी तो झारखंड में कुछ यही स्वरूप देखने को मिल रहा है। एकदम सही बात बोले हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, जमीन लूट, जमीन माफिया लोग पूरा हावी होवल है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, अराजकता है, लोग त्राही त्राही कर रहा है। जो सोच के साथ में झारखंड अलग प्रांत के लिए लड़ाई लड़े थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सब, जैसे ठेबले उरांव, जयपाल सिंह, इग्नेश बेग, जयपाल और बंदी राय उरांव जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सब झारखंड के अलग प्रांत के लिए लड़ाई लड़े थे। उस सपना उन लोग का जो है पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज उन लोग का सपना धूल धूसित होता दिख रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है झारखंड में और हमारे झारखंड की जो सरकार है बेबस नजर आ रही है। ऐसे कहा जाए तो पूरा छूट दिए हुए है।
चाहे भू माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार के करने वाले अफसर हो, कर्मचारी हो, चारों तरफ लूट मचाए हुए है, त्राही त्राही किए हुए है। हमको लगता है देखने से कि जो सपना है पूरा खत्म होते जा रहा है। जो सोच के लिए जल, जंगल और जमीन, हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ जो झारखंड अलग प्रांत के लिए जो लड़े थे, उन लोग का सपना था समग्र झारखंड के विकास, उन लोग का सपना था समता मूलक समाज के निर्माण का सपना था, शोषण विहीन समाज का परिकल्पना उन लोग के मन मस्तिष्क में था, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का सपना उन लोग के मन मस्तिष्क में था, और भाषा, संस्कृति यहाँ का रक्षा करने का सपना उन लोग का मस्तिष्क। लेकिन आज देख रहे हैं चारों तरफ लूट मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप थाना में जाइए, वहां सुनने वाला नहीं है, थाना वाला, वीडियो सीओ सुनने वाला नहीं है। IAS अफसर का हाल जानबे के, विनय चौबे का हाल देखबे किए कहाँ है, सो छवि रंजन कहाँ है, उसको जानबे कर रहे हैं। तो ऐसा स्थिति है झारखंड में, तो किस पर भरोसा किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जो है निष्क्रिय बने हुए हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या कहा जाए, बोलिए आप। तो देखिए, जिस तरीके से उस वक्त जो है संथालियों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, आज जो है फिर से वही भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों का दमन हो रहा है। लेकिन उस वक्त हूल की याद दिलाने वाला कोई था नहीं। हूल दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है जरूर, लेकिन उस वक्त लोगों को संथाल विद्रोह का याद दिलाने वाला कोई था नहीं सिवाय चांद भैरव के। आज तो चांद भैरव की गाथा लोगों तक गाई जाती है, हर कोई जान रहा है, हर बच्चा जान रहा है। तो क्या ऐसे में एक बड़े स्तर पर फिर से विद्रोह की संभावना, ऐसा कुछ लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चलाया जाएगा जिससे कि सरकार जाग सके कि यह जो है झारखंड हम लोगों ने लड़ के लिया है, इसको इसकी अस्मिता जिस तरीके से खोई जा रही है उसे बचाना जरूरी है। एकदम जरूरी है। जिस तरह झारखंड अलग प्रांत के लिए जैसे आंदोलन किए थे, 1915 में उन्नति समाज का गठन ठेबले उरांव किए थे, उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया था वहां से। 1912 में तो बिहार अलग हुआ, उसके बाद 1915 में ठेबले उरांव उन्नति समाज का गठन किए, उस समय से आंदोलन शुरू हुआ। 1928 में जब साइमन कमीशन का रांची आगमन हुआ, तो ठेबले उरांव के नेतृत्व में साइमन कमीशन को झारखंड अलग प्रांत का ज्ञापन सौंपा गया। उस समय उन लोग का दिमाग में था, मन मस्तिष्क में था कि हम लोग का झारखंड जो होगा, अलग प्रांत अगर होगा तो सब चीज खुशहाल होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जल जंगल जमीन का रक्षा होगा, भाषा संस्कृति का रक्षा होगा, ये सब सपना था। लेकिन आज धूल दूषित हो रहा है। आज जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हम पूरा निस्संदेह कर सकते हैं कि फिर से एक बार उल गुलाल का जरूरत है। जिस तरह का आंदोलन हमारे बिरसा मुंडा, ठेबले उरांव और बहुत से हमारे आंदोलनकारी थे जो किए थे, वैसा ही आंदोलन और उलगुलान करने का जरूरत है। सिद्धू तो का देखिए, अब यहाँ पर फिर से एक उलगुलान की बात कही जा रही है। बस अंतर है कि यह उलगुलान उस वक्त के उलगुलान से अंतर होगा। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी है। लोग हैशटैग करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि अपने राज्य की अस्मिता को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, तो उसके लिए आपके हाथ में मोबाइल है, लोग हैशटैग करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मुंडा सभा के महासचिव, क्या नाम है सर? बिलकंडा। सर, आज हूल दिवस है। हूल दिवस के मौके पर आज जो है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे महानायकों को याद किया जा रहा है। झारखंड को क्या संदेश जाना चाहिए, झारखंड के युवाओं को, क्योंकि युवा जो है, युवा वर्ग जो है अब दिशा विहीन होते जा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नशा है। तो इस तरह से राज्य जो है कहां से कहां जा रहा है? क्या यही राज्य का सपना सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे महानायकों के लिए सोच करके जो नया राज्य शिबू सोरेन के द्वारा गढ़ा गया, क्या यही राज्य की कल्पना थी? जोहार मेरे तरफ से। सर्वप्रथम सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, इन लोगों का नमन करता हूं। निश्चित रूप से हूल दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है और उस दिन को हम याद करते हैं जो कि संताल परगना में जमीन की लूट और अन्य चीजों की लूट हो रही थी। जब अंग्रेज हुकूमत थी उस समय वहां के जमींदार, सूदखोर, वे लोग आदिवासियों को और किसानों को खासकर
बहुत ही तंग करते थे, उनकी जमीनों को लूटा जाता था। इस तरह से त्रासित थे, चिंतित थे। और आज हम उस दिन को भी याद करते हैं। आज हमारे झारखंड में भी, पूरे झारखंड में जमीन की लूट हो रही है, अन्य जल जंगल जमीन की लूट हो रहा है। उसको बचाने के लिए तो हमें आगे आने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सबको इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर उनकी सहयोग नहीं मिलेगा तो आज भी हमारा जमीन, हमारा जल जंगल सभी लूटा जाएगा और बाहर से आकर के यहाँ पर अपना जमाएंगे और हम यहाँ के आदिवासी बाहर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से कहा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के संपदाओं को लूट रहे हैं, यहाँ के जल जमीन की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में जो है, इस संथाल विद्रोह में जो सबसे खास पहलू दो महिलाओं, दो बहनों का जो है वो नाम आता है। यह हूल दिवस जो है उन महिलाओं के लिए भी समर्पित है, क्योंकि इसमें दो महिलाओं की भूमिका अहम रही है। झारखंड में जो है महिलाओं की स्थिति पर क्या कुछ अब जो रिपोर्ट है, अब जो वास्तविकता है, उस पर चर्चा करेंगे। मैडम नमस्कार, आपका पूरा परिचय? निरंजना हेरेंज टोप्पो। तो निरंजना जी, देखिए आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। संथाल विद्रोह जो उस वक्त हुई थी उसके याद में वो जो कल्पना था कि महिलाओं के लिए कैसा झारखंड होगा, महिलाएं इस झारखंड में कैसे रहेगी। आज महिलाओं का शोषण हो रहा है, उन्हें जिससे जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार जो है वंचित है। महिलाओं का शोषण, बलात्कार, इस तरह की कई घटनाएं जो वो हो रही है। कैसा लग रहा है, समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, आदिवासी समाज में महिलाओं को एक उच्चतम स्थान दिया गया है और क्रांति में हमारी फूलो जानो बहन है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिद्धू कानू चांद भैरव के अलावा फूलो जानो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, नेतृत्व रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थिति अभी बनी हुई है, हूल विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि उनके जल जंगल जमीन को छीन रहे थे अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ, साहूकारी प्रथा के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। और आज भी जल जंगल जमीन की लड़ाई जारी है। और इसी चलते अंग्रेज ने देखा कि अगर हम लोग इनके लिए कानून नहीं बनाते हैं तो कल के समय में हमारे ये भूमिहीन हो जाएंगे। और एसपीटी एक्ट बना और संथाल के हुंकार का नतीजा है कि एसपीटी एक्ट बना। और आने वाले समय में हम लोग भी जो आंदोलन कर रहे हैं जल जंगल जमीन के, या तो सिद्धू कानू के तर्ज पे या तो बिरसा मुंडा के तर्ज पे, लेकिन बहुत लोग यहाँ आते हैं राजनीति करने। आज केवल माला अर्पण किए और खत्म हो गया। आज लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जा रही है? जिस तरह पहले के समय में विद्रोह होते थे, कम से कम 50,000 लोगों को लेके संथाल विद्रोह शुरू किया गया था। आज जल जंगल जमीन बचाने के लिए आज का विद्रोह है। आज हम विरोध करते हैं, लोकतंत्र तरीके से सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं कि हमारी जल जंगल जमीन बचाया जाए। हर जगह बहरियों का अतिक्रमण हो रहा है। जहाँ पर हमारे आदिवासी समाज है, जहाँ पर तेली शाहू बनिया है, वहाँ पर उनका शोषण उनके द्वारा हो रहा है। उनकी जमीनों को लोग ले रहे हैं। और जहाँ पर मुस्लिम समुदाय देख रहे हैं, आदिवासी समाज के बगल में रहता है, तो मुस्लिमों को द्वारा शोषण किया जा रहा है। और तो और गैर आदिवासी के बाहरियों का शोषण अलग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग हर दिन लड़ते हैं। कल भी हम लोग एक जमीन का मामला में हेतु गए थे, जहाँ की बिहारी शाहू नाम के व्यक्ति के द्वारा एक आदिवासी का जमीन ले लिया गया है। और आज से नहीं, वो बेचारा आदिवासी को भूमिहीन कर दिया गया और वो पलांडू में रहते हैं। और उसके जमीन को हम लोगों ने अपना अधिकार जताया, भाई हमारा है, आप कैसे बना रहे घर। तो इसी तरह कोनकी में एक जमीन का मामला आया है, जिसमें हमारे आदिवासी परिवार का जमीन है और उसके बाद मुस्लिम लोग उनको कब्जा कर लिया है और उनको खेती करने नहीं दिया जा रहा है। तो इतना सारा मामला झारखंड में है। और ये लोकतंत्र में बैठे सत्ता के लोग, जो जितने भी विधायकगण हैं, नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, सारे लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं। आज लड़ाई ये सामाजिक संगठन करेंगे और मलाई वो खाएंगे। तो नियम और कानून बनाने के लिए ना आपको सत्ता में बैठाया गया। तो आज जो भी आज की स्थिति परिस्थिति में देख रहे हैं, यहाँ के नेता विधायकगण, सामाजिक अगुआ, धार्मिक अगुआ भी है, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग उसको चिन्हित करना पड़ेगा जो कि समाज के कामों को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं और समाज को
ही छलने का काम कर रहे हैं। और हमारा जमीन बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा और हम आदिवासी फक्र से अपने आप को आदिवासी कहेंगे। आज का जो संताल विद्रोह है हुआ है वो हम समर्पित है सिद्धू कानू, फूलो झानो और चांद भैरव के नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए यह लड़ाई जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहे तो सिद्धू कानू की जो सपना था उन लोगों ने संथाल विद्रोह किया और उन लोगों के नाम पर जो है यह हूल दिवस मनाया जा रहा है और यह लगातार जारी है, सालों से मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, सालों से जो है इस बलिदान को याद किया जा रहा है और आज भी यही बलिदान जो है याद किया जा रहा है, हूल दिवस के रूप में से मनाया जा रहा है। सिद्धू कानू की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने की और लोगों से बातचीत करने के लिए।